Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, and today I am back with my new video. I hope that you all are doing well. So today we are going to study our next tense. As you know, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस जो है स्टडी किया था, तो आज हम अपने पास्ट टेंस को फाइनल टच देने वाले हैं. मीन्स टू से दैट आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है. तो लेट अस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और उसके अलावा अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाए. सो लेट अस स्टार्ट. सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको हमने एक और नाम भी दिया गया है, वो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इसको ये भी कहा जाता है. पास्ट परफेक्ट के आगे प्रोग्रेसिव भी इसके लगा दिया जाता है. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको नाम दिया जाता है. और इस टेंस का यूज अब मैं आपको बताती हूँ. इस टेंस को हम यूज किस लिए करते हैं. ये जो है ये ऐसे एक्शन के बारे में, ऐसे वर्ब के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, बात करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में उसने स्टार्ट लिया हो, उसकी स्टार्टिंग जो है वो पास्ट में हुई हो, उसके बाद कंटिन्यू भी पास्ट में हो. क्या हो, वो कंटिन्यू भी पास्ट में हो, और अभी वो काम कंटिन्यू हो पास्ट में, और अभी वो कंटिन्यू हो, और अंटिल दैट क्या हो जाए, एक और काम होकर हो जाए पास्ट में. अंटिल दैट another action start, another action. इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारे पास. ये जो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है ये एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज होता है जो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, जो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, उसके बाद कंटिन्यू भी हुआ हो पास्ट में. स्टार्ट हो गया हो फिर कंटिन्यू हो पास्ट में, और अब ये कंटिन्यू ही हो पास्ट में कि पास्ट में ही एक और एक्शन हैपन हो जाए, पास्ट में ही एक और एक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड इट्स वेरी इजी. इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, बट एक दफ़ा इसको सुने तो आपको ये क्लियर होना शुरू हो जाएगी. अब हम इसकी पहचान को स्टडी करेंगे कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है. अब हम इसकी जो है पहचान स्टडी करने वाले हैं. अगर उर्दू में आपको फिक्रा दे दिया जाता है और आपको उसकी पहचान करनी है, ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी पहचान करनी होगी. और पहचान हम कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे कि उसके फिक्रे के आखिर में देखेंगे. तो इस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई भी जुमला दे दिया जाता है आपको, तो उसके फिक्रे के आखिर में, उसके एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है. यही जो हैं तीन फिक्रे के आखिर में जो चीज़ें हैं, यही पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ होती हैं. इसी तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो रही थी वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ हो रही थी. इसी तरह इधर भी यही है कि जो पास्ट कंटिन्यूस में थी वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. इनके दरम्यान हम डिफरेंस कैसे करेंगे वो हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं अपनी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो गाना गा रहा था. वो गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, सिंपल हो गया. उसके बाद है, वो 10 मिनट से गाना गा रहा था. He had been singing a song for 10 minutes. ये हमने 2 एग्जाम्पल्स ले ली. अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस का है. इसके एंड पे भी रहा था आ रहा था, और इसके एंड पे भी रहा था आ रहा है. इनमें डिफरेंशिएट हम इस तरह करेंगे. इसमें आपको टाइम रेफरेंस नहीं दी गई कि कितनी देर से वो गाना गा रहा है, कब से गा रहा है. इसमें आपको टाइम रेफरेंस भी दी गई कि 10 मिनट से गाना गा रहा है. ये इसमें पहचान करने का तरीका है कि जिसमें टाइम दे दिया हो और रहा था आ रहा हो, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है. और जिसमें ये आपको टाइम ना बताया हो वो पास्ट कंटिन्यूअस है. अब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और अब हम इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं. एफर्मेटिव मीन्स बिल्कुल सिंपल सेंटेंस का जो ना ही नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि फाइल, ही, शी, इट या दे, वी, यू वगैरह. सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला में क्या है सेंटेंस बनाने के उसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ले लेते हैं. सब्जेक्ट हम शी ले लेते हैं. शी लिया. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड.
होते हैं, एक सिंगुलर्स के साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर्स और प्लूरल्स दोनों के लिए ही हमारे पास हैड दिया गया है, तो यहाँ पर हम शी के साथ हैड लगा देते हैं, शी हैड। उसके बाद हैड के साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो हमें बीन दिया गया है, शी हैड बीन। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैं रीड लिख देती हूँ यहाँ पर, शी हैड बीन। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम जैरन का नेम भी देते हैं, शी हैड बीन। हम वर्ब अपने ले लेते हैं सिंगिंग, शी हैड बीन सिंगिंग। शी हैड बीन सिंगिंग। उसके बाद हमें टाइम रेफरेंस लेना है। टाइम रेफरेंस हम क्या लें, हम ले लेते हैं 10 मिनट्स ले लेते हैं, जैसे हमने पहले अपनी एग्जांपल देखी थी, शी हैड बीन सिंगिंग, शी हैड बीन सिंगिंग। उसके बाद हम सिंस फोर लगाएंगे। सिंस और फोर का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये देखना है तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी इसको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। शी हैड बीन सिंगिंग। हम यहाँ पे 4 लेंगे कि हमने 4 10 मिनट्स अपने उर्दू के एग्जाम्पल में देखा, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे। 4 हम क्यों लेंगे, 4 हम इसलिए लेंगे क्योंकि मिनट्स है। अब इन मिनट्स आवर्स वगैरह का जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर कर चुकी मैं। शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, इट्स ओके। तो ये हमारा एफर्मेटिव था, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, क्लियर हो गया होगा। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है। और क्या है ये, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वेरी इजी, सेम टू सेम फार्मूला है। सब्जेक्ट लगा देना है आपने, हम ले लेते हैं दे, हम इस दफा प्लूरल ले लेते हैं, लास्ट टाइम हमने सिंगुलर लिया था, दे लिया हमने। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैड, हम इधर हैड भी लिख लेते हैं, दे हैड। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ज़रा गौर से देखिएगा आप लोग, ये इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और वो चीज़ क्या, कंसेप्ट की चीज़ है ये, कि नॉट जो है वो बीन के बाद नहीं आता, हमेशा हैड और बीन के दरमियान में नॉट आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरोगेटिव में भी ऐसी एक बात है, लेकिन पहले नेगेटिव क्लियर कर लें कि हैड और बीन के दरमियान नॉट आता है। बच्चे कहते हैं दे हैड बीन नॉट या दे नॉट हैड बीन, नहीं, नोट जो है वो हैड के बाद ही आएगा। एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, फिर हम बी का यूज़ करेंगे। दे हैड नॉट बीन, इसको हम इस तरह लिखेंगे, दे हैड नॉट बीन, सिंपल सी थी चीज़। उसके बाद इसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फॉर्मूला में। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम ले लेते हैं, प्लेइंग ले लेते हैं, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग। इस तरह हम सिंस यूज़ कर लेते हैं, सिंस यस्टरडे ले लेते हैं, बहुत देर हो जाएगी लेकिन बहुत उल्टी पुल्टी सी एग्जाम्पल है, ये ले लेते हैं। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, हाँ, सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे, सिंपल सी, आपको नेगेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव मतलब मनफी, और इसका सारा कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्लियर हो चुका है। आई थिंक उसको नेगेटिव को समझाने की और जरूरत नहीं है, तो हम इंटरोगेटिव की तरफ जो है बढ़ते हैं। और नेगेटिव का हमारे पास नेगेटिव हमने क्लियर कर लिया, इंटरोगेटिव का आ चुका है। इंटरोगेटिव का भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब वगैरह आगे पीछे करती है। तो इसमें हम, जैसे कि आपको पता है, हर टेंस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले आते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह हमने इसमें भी किया, हैड को पहले ले आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया। तो मेन थिंग वो आप इसमें नोट कर लें कि वो ये है कि सब्जेक्ट जो है वो हैड और बीन के बाद नहीं आया, बल्कि हैड और बीन के दरमियान में आया है। इसी तरह नॉट बी हैड और बीन के दरमियान में आ रहा था, इनके बाद के पीछे नहीं था आ रहा। हैड और बीन के दरमियान हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया, उसमें हमने नॉट हैड और बीन के दरमियान लिया था। वेरी सिंपल, हैड सब्जेक्ट हमने ले लिया अली, हैड अली, और साथ हमने बीन ले लिया, हैड अली बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह हमने चेंज किया थोड़ा सा, स्टडिंग, पढ़ रहा है, हैड अली बीन स्टडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद हमने स्टडिंग स्पेनिश भी ले लिया हमने इसमें, और सिंस ये 4 का उसके बाद हमने यूज़ किया, इसमें हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि हमने साथ 1940 को यूज़ किया है।
सिंस टाइम रेफरेंस हमने दे दिया 1940, सिंस 1940 और ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क जो अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया। हैड अली बीन स्टडिंग स्पेनिश सिंस 1940। वेरी सिंपल और वेरी इजी, इसको एक दफ़ा देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि आप उर्दू में सेंटेंसेस लिखे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड जस्ट दिस वाज फॉर टुडे, and I hope that you have understand it and you have, your concepts have been clear. So Allah Hafiz, and we shall meet in the next video. Bye.